नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे भाइयों की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। न सिर्फ पार्टी बल्कि उद्धव ठाकरे के घर तक घमासान पहुंच चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अपने विश्वसनीय नेता भी उद्धव ठाकरे की नाक में दम करने के लिए पूरी तरह लाइन लगाकर खड़े हैं। दरअसल यह सभी वो नेता हैं जो अपने बेटे, बेटी, बहू और बीवी को चुनाव में टिकट दिलाना चाहते हैं और इसके लिए वह मातोश्री के बाहर डेरा जमा के बैठ गए हैं। वहीं राज ठाकरे के करीबी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और शिंदे की पार्टी में जा रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। मुंबई बीएमसी चुनाव की घोषणा होते ही शिवसेना यूबीटी में परिवारवाद का रंग साफ साफ देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के विश्वसनीय संजय दीना पाटिल, सुनील प्रभु और सचिन अहिर जैसे दिग्गज नेता भी अपने बच्चों को टिकट दिलाने के लिए मातोश्री के बाहर घमासान मचा रहे हैं। संजय राउत की मौजूदगी में नेता और कार्यकर्ताओं को काफी रोका जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे और अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए बुरी तरह अड़े हुए हैं। मीडिया से मिल रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे के घर में और पार्टी में राजनीतिक गर्मी काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि टिकटों के लिए अब मारामारी शुरू हो चुकी है और इसी टिकटों की मारामारी में उद्धव ठाकरे के खुद उनके सबसे विश्वसनीय नेता सबसे आगे लाइन लगाकर खड़े हैं और उन्हें टिकट चाहिए सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए। सांसदों, विधायकों और पार्षदों के बच्चों ने पार्टी से उम्मीदवारी की मांग की। करीब 1 दर्जन बड़े नेताओं के रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इससे उत्तर पूर्व मुंबई के सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजोला पाटिल शामिल है। वहीं विधायक सुनील प्रभु के बेटे अंकित प्रभु और सचिन अहिर की बेटी ऐश्वर्या अहिर ने भी दावेदारी पेश कर दी है। इसके साथ ही विधायक अजय चौधरी की बहू गौरी और विनोद खोसलाकर की बहू पूजा भी टिकट के रेस में है। इसके अलावा पूर्व मेयर श्रद्धा यादव के बेटे पवन वराला से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पूर्व विधायक डगडू सकपाल की बेटी रेशमा सकपाल की सिवडी से दावेदार है। उद्धव ठाकरे संजय राउत की मौजूदगी में टिकटों की माथापच्ची में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अपने नेता उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 24 घंटे से मातोश्री के बाहर इसी बात को लेकर माथापच्ची चल रही है। टिकट को लेकर उनके पार्टी के विधायक, सांसद और कई बड़े नेता डेरा जमाए हुए हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन टिकटों की यह माथापच्ची कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों से यह ड्रामा लगातार मातोश्री के अंदर और बाहर साफ साफ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि और भी नेता भी लोग सालों से टिकटों का इंतजार कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, वह भी टिकट का ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बड़े नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में और भी ज्यादा घमासान मच सकता है और भी ज्यादा बगावत हो सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए टिकट बंटवारा सबसे मुश्किल काम अभी नजर आ रहा है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी को भी अब वही रोग लग गया है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को पिछले कुछ सालों से लगा हुआ है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी खोखली होती जा रही है और दीमक की तरह यह रोग उसे निगलता जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी बुरी हालत में तो थी, लेकिन अब वो हालत बद से बदतर कर ली है। गठबंधन की घोषणा करना, उद्धव ठाकरे के साथ दिखना अब राज ठाकरे पे भारी पड़ रहा है। अब राज ठाकरे की पार्टी से भी नेताओं की विदाई होने लगी है और उनका कहना है कि राज ठाकरे अब वो अपनी विचारधारा से हट गए हैं, हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया है। अब पार्टी वो नहीं रही जिसको हमने पहले ज्वाइन किया था। इनके उपाध्यक्ष दिनकर पाटिल मनसे के उपाध्यक्ष वह छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के प्रकाश महाजन, जो कि एक बड़े नेता हैं, प्रमोद महाजन के भाई हैं, लंबे समय से पार्टी में थे। अब उन्होंने शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और फिर उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ और पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी ज्वाइन की है। इससे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है राज ठाकरे के लिए, क्योंकि राज ठाकरे के वह एक बड़े नेता थे और कहा जाता है कि वो तेज तर्रार नेता है। बोलने में प्रकाश महाजन उनकी अपनी एक लेगेसी भी है। उनका परिवार जो है वो राजनीति में ही है,
बीजेपी से जुड़ा हुआ है। चर्चा होती है इसलिए शिंदे ने उनको प्रवक्ता बनाया है। अब वो प्रवक्ता बनेंगे तो मनसे के खिलाफ भर भर कर बोलेंगे, राज ठाकरे के खिलाफ बोलेंगे। तो राज ठाकरे अब उसी दलदल में फंस गए हैं जिसमें बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे। प्रकाश महाजन ने शिंदे की पार्टी ज्वाइन करते हुए उन्होंने यही बोला कि राज ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा से भटक चुके हैं। अब वो चीजें नहीं रही हैं इनकी पार्टी में और यह सब दूसरी तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह छत्रपति संभाजीनगर में इनके जिला अध्यक्ष सुमित खंबेकर वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने भी शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले भी इनके कुछ नेता, यहाँ तक कि गठबंधन वाले दिन भी इनकी पार्टी के नेता शामिल हुए शिंदे की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में। जैसे उद्धव ठाकरे को लेकर आए दिन खबर आती है कि उनकी पार्टी से कोई ना कोई नेता छोड़कर चला गया, उनको झटके पे झटके लग रहे हैं। और जो मराठी में अक्सर लिखा होता है मोटा धक्का, उनको मोटा धक्का लगा है। इस तरह की खबरें, हेडलाइंस आपको देखने को मिलती है। और उद्धव ठाकरे तो खुद भी कह चुके हैं कि मैं धक्का पुरुष बन गया हूं और मेरी खबर इनके बिना लगता है कि पूरी नहीं होती है। तो अपने पर ही उन्होंने तंज कसा था एक बार। तो अब वही हाल धक्का पुरुष बनने की बात अब राज ठाकरे की होने वाली है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं को भी अब तुष्टीकरण करना पड़ेगा। राज ठाकरे को वोट सिर्फ मराठी मुद्दे के कारण नहीं मिलता था, वो लंबे समय से पहले वो शिफ्ट हो गए हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। उन्होंने बिहारियों को लेकर, यूपी वालों को लेकर हमला शुरुआती दौर में किया था, लेकिन उसके बाद उनका शिफ्ट हो गया। और खास तौर से जब बीजेपी शिवसेना अलग हुए, फिर शिंदे आए बीजेपी के साथ, तो यह भी पूरी तरह हिंदुत्ववादी हो गए। तो आपको जो भी परसेंटेज आपके पास वोट का आ रहा था, वो आपको सिर्फ मराठी मुद्दे से नहीं आ रहा था, हिंदुत्व के मुद्दे से भी आ रहा था। तो मराठी क्या है? मराठी भी हिंदू ही है। मुसलमान थोड़े खुद को मराठी बोल रहे हैं, भले ही महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो, वो तो अपनी मुस्लिम पहचान लेकर चलते हैं। यह कोई तो अलग अलग पहचान नहीं है। मराठी खुद को हिंदुत्व से अलग करके नहीं देख सकता। हिंदुत्व आपकी धार्मिक पहचान है, मराठी आपके राज्य संबंधी, समुदाय संबंधी पहचान है। तो इसीलिए राज ठाकरे को दोनों सोच के साथ वोट पड़ता था, पर अब उन्होंने एक सोच को पीछे छोड़ दिया है। अब इनके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन देखिए, राज ठाकरे की पार्टी से तो जा ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जाना बंद नहीं हुआ। इनकी पार्टी से भी नेता छोड़ के गए हैं। शिवसेना यूबीटी से कलिना वार्ड के इनके पार्षद दिनेश कुबल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई कार्यकर्ताओं के साथ वो शिंदे सेना में शामिल हो गए। इसके अलावा विनायक राउत के करीबी राजू नायक, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। वो पदाधिकारी थे और करीबी बताए जाते हैं विनायक राउत के। और विनायक राउत किसके करीबी है? उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे उनकी सुनते हैं। कितना झगड़ा हो गया भास्कर जाधव का, लेकिन विनायक राउत पर आंच नहीं आई। लेकिन अब विनायक राउत के करीबी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। राजू नायक चले गए, पुणे में इनके उप शहर प्रमुख इनके चले गए हैं सूरज लोखंडे, और वो गए हैं एनसीपी में, शरद पवार की पार्टी में चले गए। शरद पवार भी इनके नेताओं को लेने में लगे हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी कई तरफ से खाली हो रही है और इनके बड़े बड़े नेता सिर्फ मुंबई से ही नहीं, पुणे से भी जा रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से जहां से नेता गए नहीं होंगे। तो फिलहाल दोनों भाइयों का हाल एक ही जैसा है। गठबंधन में दोनों आए थे यह सोचकर कि कुछ अच्छा होगा। आखिर रिस्क कोई क्यों लेता है? राज ठाकरे ने रिस्क क्यों लिया? उनको पता है कि उनकी पार्टी से नेता जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे वाले हाल हो सकता है। रिस्क लिया यह सोचकर कि कुछ तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ तो वो फायदा भी नहीं है। फायदा होता अगर लगता कि आपके नेताओं को, तो वो जाते क्यों आपकी पार्टी से? और उद्धव ठाकरे के डूबते को आप अगर कैसे आपको वो सहारा देगा जो खुद डूब रहा है, जिसकी अपनी नैया खुद डूब रही है। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इस गठबंधन का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अब और तेजी से इनके नेता जा रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि इनको बीएमसी में कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो पार्टी में जब उम्मीद ही नहीं है तो कोई और क्यों रहेगा? सिर्फ यही रहेंगे ठाकरे परिवार के लोग, जिनके तो अब वो तो जा ही नहीं सकते, कहाँ जाएंगे?
पार्टी ही परिवार है तो ये लोग और इनके कुछ करीबी वही लोग लगता है इसमें बचे रहेंगे, वरना दोनों की पार्टी और खास तौर से बीएमसी चुनाव के बाद इस हालत में जो हालत है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास खड़े करने को ढंग का उम्मीदवार भी नहीं है। ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं सीटों की, तो ऐसे में जब बीएमसी चुनाव से पहले ये स्थिति है तो चुनाव नज़दीक आते आते अभी तो इनकी पार्टी में और संघर्ष शुरू होगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।